प्रिय छात्रों, आज जो नवम का स्वर्ण काकः यह जो पाठ है इसका अंतिम पैराग्राफ मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। कहा कि उसी गांव में एक दूसरी, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लोभी, बूढ़ी रहती थी। न्यवसत लिख दिया है मैंने, नीजो रवसत न्यवसत, है ना। तस्मिन जोड़ेब तस्मिन्नेव, हर डिफिकल्ट वर्ड का संधि विच्छेद। ये प्रकृति प्रत्यय है, इसलिए पद परिचय भी मैंने दिया है। इसमें संधि विच्छेद नहीं है, ये संधि विच्छेद है और ये प्रकृति प्रत्यय है, यानी कौन सा धातु या मूल शब्द क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और प्रत्यय कौन सा लगा, इसलिए आप ध्यान देंगे। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी, उस बूढ़ी की। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने उस सोने के कौए का रहस्य जानी, ज्ञातवती। ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, तृतीया है यहाँ पर, कया तो ईर्ष्या। सा माने सा वृद्धा, तस्य स्वर्ण काकस्य, उस सोने के कौए के रहस्य को जानी। ये क्या है इसका रहस्य, इंटरनल स्टोरी क्या है, मेयर माइथ क्या है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के आतप में, सूर्य की गर्मी में उसने भी तंडुल के, चावल के दानों को बिखरा कर, निक्षिप्य माने फेंक कर, बिखरा कर, तया अपि उसके द्वारा भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया, वहां पर रख दिया गया। नियुक्ता लिख दिया है मैंने, नी उपसर्ग है, युज धातु है, अक्तः प्रत्यय, और स्त्रीलिंग में टाप लगता है, इसलिए मैंने सीधे स्त्रीलिंग दे दिया है, नियुक्ता। ठीक है, नियुक्त करके, और उसने क्या किया, नियुक्त कर दी। तथैव, वैसे ही स्वर्ण काक, तथा जो रेप तथैव, यहाँ वृद्धि संधि है, लिखा है तथा जो रेप तथैव, वृद्धि स्वर संधि है ना। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ यंग स्वर संधि है, यहाँ द्वित्व हो गया है। तो कहा कि स्वर्ण पक्ष काकः, सोने के पंख वाला कौवा, तंडुलान भक्ष्यन, चावल के दानों को खाने के लिए, ताम अपि तत्रैव आकारयत, उसको भी, उस बालिका को भी वैसे ही बुलाया। आकारयत माने बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। सुबह, प्रातः जो तत्र, प्रातः तत्र विसर्ग के बाद यदि त हो तो विसर्ग का दंत स होता है। चूंकि त आगे आने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत है, इसलिए विसर्गस्य स्थाने दंत स अभवत् इत्यत्र। प्रातः जो तत्र, प्रातस्तत्र, गत्वा गम जो रक्त्वा, सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, प्र अवोचत, यानी लिख दिया है, प्र जो रवोचत, प्र जो रवोचत, प्रावोचत। ठीक है, वह सुबह निर्भर्त्सयन्ती माने फटकारती हुई, उसको डांटती हुई, निंदा करती हुई बोली। वह सुबह, कौन वह लड़की, उस कौए को, हो नीच काक, अरे नीच कौए, अधम जाति के, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझको चावल के दाने का जो मूल्य है, वह चावल का मूल्य मुझे दो। प्रयच्छ माने दो, लोट लकार है, इसमें दान धातु है ना। प्रयच्छ, तो पूछेगा तो आप बता सकते। प्रयच्छ, इसमें कौन धातु है, धातु है दान, ऐसा, और लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रयक्षा का मतलब देही। प्रयक्षा का अगर कोई दूसरा समानार्थी पूछे तो आप कर सकते हैं देही। ठीक है, दो। तो कहा कि वह भी उसको, काको अब्रवीत, तब कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। सोपानम माने सीढ़ी। तब कथय स्वर्णमयम, तो तुम बताओ कि रजतमयम ताम्रमयम वा, तुमको सोने की सीढ़ी दें या चांदी की। रजत माने चांदी, ताम्र माने तांबा, कॉपर, सोने की दें, तांबे की दें या चांदी की सीढ़ी। गर्भितया बालिका प्रोक्तम, अंदर से गर्वित, स्वाभिमानी, अहंकारी स्वभाव वाली, काफी दंभ रखने वाली दर्प बालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगा। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपान में प्रायच्छत, लेकिन वह
स्वर्ण कौवा ने, स्वर्ण पंख वाले कौवे ने उसके लिए तत्कृते ताम्रमयम सोपान में प्रायक्षत, तांबे का सीढ़ी ही उसे प्रदान किया। स्वर्ण का कह ताम भोजनम अपनी ताम्र भाजने एवं कार्यत, और उसने उसके लिए भोजन भी तांबे के बर्तन में ही दिया। अकार्य तांबे में भजने एवं अकार्य, उसे बुलाया तांबे के बर्तन में भोजन करने के लिए। प्रतिनिवृत्ति काले यानी लौटने के समय में स्वर्ण कौवे के द्वारा कहता है कक्षाभ्यंतरात, रूम के अंदर से, उस कोठरी के अंदर से तिस्रह मंजूषा, 3 पेटियां, तत्पुरः उसके आगे, पुरः माने आगे, समुच्छिप्ता रख दिया गया, उसके आगे फैला दिया गया। लोभाविष्टा, लोभ से घिरी हुई, लोभेन आविष्टा, लोभाविष्टा समास हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष, लोभाविष्टा, लोभेन आविष्टा, लोभ से घिरी हुई, सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी जो मंजूषा थी पेटी वही ग्रहण की। गृहीतवती यहाँ भी इसकी तरह हो जाएगा गृहीतवती। गृहित में ग्रह धातु, ग्रह का गृह आदेश हो जाता है, और अक्तब्तु प्रत्यय है, ग्रह जो रक्तब्तु गृहीतवती मैंने ग्रहण की, है ना, स्त्रीलिंग में गृहीतवती हो जाता है, पुल्लिंग में हो जाता है तो गृहीतवान हो जाता है। ठीक है, यह स्त्रीलिंग में है चूंकि लड़की है, लेकिन धातु है ग्रह, ध्यान रखना, ग्रह जो रक्तवतु गृहीतवती, पुल्लिंग में क्या होता, गृहीतवान। तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी जो मंजूषा थी वह ग्रहण की। गृहमागत्य, घर आकर के, सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति, वह घर आकर के, वह प्यासी धन की लोभी जब तक वो उस मंजूषा को हटाती है, आवरण को उद्घाटित करती है यानी खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसी में एक भीषण सर्प दिखाई देता है, उसको उद्घाटित करने पर, खोलने पर, विलोकितः उसके द्वारा देखा जाता है। लुब्धया बालिकाया, उस लोभी बालिका के द्वारा, लुब्धया बालिकया, लुब्धया विशेषण है यहाँ पर बालिकया का, यानी लुब्धा बालिका, लुब्धया बालिकया विशेषण विशेष से फॉलो करता है एक दूसरे का। लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उसने लोभ को छोड़ दिया। लोभ पापस्य कारणम, लोभ न करणीयः। यह शिक्षा मिलती है कि किसी के भाग्य में कुछ है तो उसको मिल गया, लेकिन उसके कारण हम भी लोभ में वशीभूत होंगे तो हमारा भी परिणाम गलत होगा, है ना। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। यहीं पर आज मैं समाप्त करता हूँ। आप इन शब्दों को देख लिए हैं, सभी जगह मैंने बता दिया है, और व्याकरण भी है यहाँ पर, प्रकृति प्रत्यय है, पद परिचय इसलिए लिखा, और एक संधि विच्छेद, 2 शब्द यहाँ आया, उसको मैंने अभी लिख दिया हूँ, और इसको आप अध्ययन करेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।